कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस कर रहे हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर में अप टू नाउ हमने 1.1 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर ली है। आज के लेक्चर में हम आपको एडिशनल जो एक्सरसाइज है उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उनमें से पहली एक्सरसाइज हमारी पूरी हो गई है। आज हम थर्ड एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं। तो थर्ड एक्सरसाइज जो है वो किस तरह से रहेगी, वहाँ पे क्या कंसेप्ट काम आएगा वो हमारे को देखना है। इसमें हमारे को दो चीज़ें आनी चाहिए। फर्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सेकेंड थिंग जो हमारे को काम आने वाली है वो है मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए, मॉडुलस निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, और आप इसको z से डिनोट करते हैं कि मान लीजिए आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है और आपको इसका मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस जो है उसको हम इस तरह से लिखते हैं, मोड ऑफ z विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मुझे लगता है मॉडुलस निकालने में तो कोई प्रॉब्लम हमारे को नहीं आने वाली है। सिंपल सी बात है, मोड ऑफ जेड क्या आ जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जैसे मान लीजिए 3i प्लस 4 प्लस 3i हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपको इसका मॉडुलस निकालना है। तो इसका मॉडुलस निकालना बहुत आसान है। कैसे निकालेंगे, मोड ऑफ जेड इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, 16 प्लस 9 स्क्वायर रूट ऑफ 25 आ जाएगा, जिसका मतलब है 5। वैसे मॉडुलस जो है वो डिस्टेंस होती है। किसकी डिस्टेंस होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर की। कहाँ से डिस्टेंस होती है, 0 0 से। जैसे अगर मैं बोलूँ कि आप इस पॉइंट को लोकेट करो तो रियल पार्ट 4 है, इमेजिनरी पार्ट 3 है। मतलब एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस रहेगी वो 4 रहेगी, वाई पे जो डिस्टेंस रहेगी वो 3 रहेगी। मतलब आपका पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट है वो आपका 4 प्लस 3i है, इस तरह से। अब ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस ओरिजिन से अगर हम मेजर करें तो ये डिस्टेंस जो रहेगा उसी को ही हम क्या बोलते हैं, मोड ऑफ जेड। अगर आप चाहें अपने फंडामेंटल तरीके से तो आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को 4,3 जैसा कुछ लिख सकते हैं, और ये वाला पॉइंट जो है वो 0 0 है, आप इसको ये भी लिख सकते हैं। अगर आप इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं तो आप पाएंगे कि ये जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट आता है। अगर आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। देखिए इन दोनों का डिस्टेंस क्या आएगा, 4 माइनस 0 का स्क्वायर, जो आपने 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है, 3 माइनस 0 का स्क्वायर। देखिए अगेन आपको क्या मिलता है, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, जिसका मतलब 25 है और जिसका मतलब 5 यूनिट है। तो मॉडुलस हमेशा जो आपका रहेगा वो क्या रहने वाला है, आपका डिस्टेंस रहने वाला है। कहाँ से रहने वाला है, ओरिजिन से रहने वाला है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप मॉडुलस निकालते हैं तो मॉडुलस इंप्लाइज यूनिट लेंथ होती है। मतलब वहाँ पे लेंथ जो है वो जैसे 4 यूनिट है, 5 यूनिट है, तो आप यहाँ पे डिस्टेंस यूज करने वाले हो। ठीक है। सेकेंड थिंग, चाहे पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, इसका मॉडुलस चेंज नहीं होता है। लेकिन आप अगर ऑब्जर्व करें तो ये जो पॉइंट है, ये जो एंगल है, ये एंगल यहाँ पे थीटा है, आगे जाके कुछ अलग हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कुछ अलग हो जाएगा। तो हमारे को ये जो थर्ड एक्सरसाइज है इसमें दो ही चीज़ें सीखनी है। एक तो एंगल, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सेकेंड थिंग मॉडुलस, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। क्या मॉडुलस क्या होता है, डिस्टेंस होता है। किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। कहाँ से होता है, ओरिजिन से होता है। तो आप एक बात ध्यान से समझ लीजिए, मॉडुलस मतलब लेंथ होती है। कहाँ से होती है, ओरिजिन से होती है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, इसके एम्पलीट्यूड के बारे में, कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो एम्पलीट्यूड के लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल लेंगे हम, जिसकी वजह से सारे जो कंसेप्ट है वो पूरे हो जाएंगे। मान लीजिए आपके पास z जो है वो 1 प्लस रूट 3i है। आप देखेंगे कि ये जो पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सेकंड आप ले लीजिए -1 प्लस रूट 3i, ये वाला पॉइंट आपका कहाँ पे है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। आप इन दोनों को लोकेट कीजिए। तो लोकेट करेंगे तो ये वाला जो है वो क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा आपका, x का 1 है, y का रूट 3, मतलब समथिंग ये पॉइंट यहाँ पे आएगा 1 प्लस रूट 3i।
अब आप इसको ज्वाइन कर दीजिए ओरिजिन से। तो ये मैंने ओरिजिन से ज्वाइन किया। ओके, ज्वाइन करने के बाद मैंने देखा कि ये जो एंगल है वो थीटा है। तो मुझे थीटा चाहिए कि मुझे किस तरह से ये थीटा मिल सकता है। आप देखेंगे कि ये डिस्टेंस आपकी 1 है, ये वाली डिस्टेंस आपकी √3 है। तो आप थीटा सिंपली यहाँ से क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा जो है वो P/B होता है, यानी कि √3/1 होता है। तो थीटा क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। तो ये कब है, जब हमारा पॉइंट कहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर मान लीजिए आपका पॉइंट जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता, तो आप इसका एम्पलीट्यूड कैसे निकालते वो भी देख लीजिए। -1 यहाँ पे है, x का y का √3 है, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। -1 प्लस √3i आप ज्वाइन कर लीजिए ये वाला। अब आपको ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल चाहिए। ये एंगल कैसे निकालेंगे, अगर मैं पाई में से ये वाला एंगल माइनस कर दूं तो मुझे ये एंगल मिलेगा। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे इस तरह से बनाइए। देखो अगेन ये वाली जो डिस्टेंस है वो 1 है, भले ही नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, लेकिन लेंथ तो 1 है ना, ये 1 है ना। और यहाँ पे ये जो लेंथ है वो √3 है, ये रही। तो आप अगर इसको थीटा दें, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए थीटा है, तो आप टेन थीटा क्या लिखेंगे, √3/1 लिखेंगे, है ना। थीटा की वैल्यू जो है अगेन क्या हो जाएगी, 60 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। तो आपका यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या हुआ, आपका यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या हुआ बोलो, आपका यहाँ पे एम्पलीट्यूड हो गया 180 - 60 डिग्री, यानी कि पाई -60। तो कितना आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। आपका यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है वो यही रहेगा। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड आपका क्या हो गया, एम्पलीट्यूड यहाँ पे हो गया आपका 60 डिग्री। तो ये तो एम्पलीट्यूड कब है, जब आपका पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर मान लीजिए पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है तो एम्पलीट्यूड पाई माइनस ये करते हैं। थर्ड वाला देखिए, अगर मान लीजिए आपका पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में होता, ये कब है, जब हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और यहाँ पे आप ये पॉइंट को कौन से क्वाड्रेंट में देख रहे हो, सेकंड क्वाड्रेंट में देख रहे हो। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपने एम्पलीट्यूड इस तरह से निकाला, तो सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की, कि अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट का पॉइंट क्या हो जाएगा, -1 -√3, -1 -√3i। तो ये वाला डिस्टेंस तो आप कहीं पे भी मेजर करो वो फिक्स रहने वाला है। यहाँ पे जो था वही यहाँ पे रहेगा, वही वहाँ पे है। लेकिन इसका ये एंगल जो है वो अब आपका बदल जाएगा। तो यहाँ पे फिर से आप पहले ये निकाल लीजिए, मान लीजिए थीटा है, अगेन ये वाली डिस्टेंस 1 है, ये वाली डिस्टेंस √3 है। तो टेन थीटा आपका यहाँ पे क्या मिल जाएगा, टेन थीटा आपका अगेन √3 मिल जाएगा P/B, और थीटा जो है वो 60 डिग्री मिल जाएगा। लेकिन आपका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा वो देखिए, जब पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में होता है तो -पाई प्लस थीटा लिखते हैं। अब आप हमको बताइए, अगर आप इसमें से 60 डिग्री माइनस करेंगे तो आपको थीटा यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पे -पाई प्लस 60 डिग्री कर देंगे। तो ये है आपका एम्पलीट्यूड कब, जब हम कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी निगेटिव होता है, कोस भी निगेटिव होता है, इस वजह से आपका एम्पलीट्यूड इस तरह से आता है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कौन से क्वाड्रेंट की, फोर्थ क्वाड्रेंट की। अगर हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप एम्पलीट्यूड कैसे लिखेंगे, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे आपके पास अगेन वही पॉइंट है 1 -√3i। तो आप इसको जस्ट -थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो एम्पलीट्यूड है वो सिर्फ क्या आ जाएगा, -60 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास पहला, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट है जहाँ पे आपको एम्पलीट्यूड निकालना है। तो ये जो एक्सरसाइज है हमारे को दो कंसेप्ट काम में आने वाले हैं। फर्स्ट वन इज मॉडुलस, सेकेंड वन इज एम्पलीट्यूड। तो स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज, देखते हैं एक्सरसाइज में क्या है। एक्सरसाइज 1.3।
ओके, तो एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज है आपकी 1.3। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे आपको बोला है फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फर्स्ट वन जो है वो है आपका 7 - 5i है। अब आपको इसका मॉडुलस निकालना है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं z = 7 - 5i लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका मॉडुलस क्या निकालेंगे, मोड ऑफ z = क्या हो जाएगा 7² + 5² हो जाएगा, जिसका मतलब है 7² 49 + 25 आ जाएगा, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 7। तो ये हो गया आपका मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। सेकंड देखिए, आप सिर्फ मॉडुलस निकाल लीजिए। यहाँ पे है √3 + √2i, ये वाला। अब आप इसको z नाम दे दीजिए, z = √3 + √2i। तो आप इसका मॉडुलस निकालेंगे तो क्या आएगा, √3 का स्क्वायर 3 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो इसका मोड क्या आ जाएगा, √5 आ जाएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में है आपका यहाँ पे -8, तो z = क्या नाम देंगे, -8 + 5i। तो आप इसका मॉडुलस कैसे निकालेंगे, मोड ऑफ z = √8² - 8 का स्क्वायर करो या 8 का करो, बात बराबर है, + 5²। तो 8 का स्क्वायर 64 + 25 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इनको ऐड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 89 आ जाएगा। तो ये जो आप मॉडुलस है, ये बहुत आसान सी प्रोसेस है, आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस बहुत इजी वे में निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला देखो, तो फोर्थ वन देखिए, फोर्थ वन में क्या है, फोर्थ वन में है -3 1 - i है। आपको इसका क्या निकालें, मॉडुलस। पहले आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, तो -3i -3 × 1 -3 + 3i हो जाएगा। अब आप इसका मोड निकाल सकते हैं, मोड ऑफ z = -3 का स्क्वायर आ जाएगा + 3 का स्क्वायर आ जाएगा। -3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, तो 18 आ जाएगा, जिसको आप 3√2 भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ वन, फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ में है -4 - 4i। ठीक है, अब देखो इसका मोड, इसको z नाम दे दीजिए, z = -4 - 4i। मोड ऑफ z = √(-4) का स्क्वायर + -4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो 4√2 जो है वो इसका मोड हो जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ वन देखिए, फिफ्थ वन हो गया। सिक्स्थ में देखिए, सिक्स्थ में क्या है, √3 - i है। आपको इसका मॉडुलस निकालना है, कैसे निकालेंगे, z = √3 - i। मोड निकालिए, मोड ऑफ z = √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, √4 जिसका मतलब है 2। नेक्स्ट वन इज 7th नंबर पे देखिए, 7th नंबर पे क्या है, 7th नंबर पे है आपका सिर्फ 3 है। तो आप इसको इस तरह से लिखिए, z = 3 + 0i, ताकि आपको पूरा प्रॉपरली पता रहे कि कर क्या रहे। तो मोड ऑफ z क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर + 0 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 + 0, तो ये 3 ही आने वाला है। नेक्स्ट वन इज 8th नंबर पे देखिए, 8th नंबर पे क्या है, 8th नंबर पे है 1 + i, 1 + i। अब आपको क्या करना है, इसका मोड निकालना है। तो z = क्या नाम दे दीजिए इसको, 1 + i। तो क्या हो जाएगा, ये मोड ऑफ z = √(1 + 1 का स्क्वायर, तो √2 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। नेक्स्ट 9th नंबर पे देखिए, 9th नंबर पे क्या है, 9th नंबर पे है 1 + i√3। अब आप z नाम दे दीजिए, z = 1 + i√3 है, ये हो गया। अब आप इसका मोड निकालिए, तो मोड ऑफ z = 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा स्क्वायर रूट में,
और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो ये हो जाएगा आपका रूट 4 जिसका मतलब है 2, तो इसका मॉडुलस आया आपका 2। नेक्स्ट वन इज जो बाकी क्वेश्चन से अलग है उसको देखते हैं। लास्ट वन इज 10th नंबर पे, वो देखते हैं। ओके 10th नंबर पे है z इक्वल टू 1 प्लस 2i स्क्वायर है और यहाँ पे है 1 माइनस आई, ठीक है। और आपको इसका मोड निकालना है। वैसे मोड निकालने की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको रेगुलर मेथड से भी कर सकते हैं। तो z इक्वल टू, इसको ओपन कीजिए तो 1 का स्क्वायर 1, 2i का स्क्वायर माइनस का 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, i स्क्वायर माइनस 1, 2ab करेंगे अगर तो आपको क्या मिलने वाला है, 4i मिलने वाला है, ठीक है। 1 माइनस आई को वैसे ही रहने दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -3 प्लस 4i और यहाँ पे है 1 माइनस आई। आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो देखिए ना, -3 इंटू 1 तो माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस 3i प्लस का 4i और माइनस 4i स्क्वायर हो जाएगा जो प्लस का 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 4 माइनस 3, 1 प्लस 7i हो जाएगा। अब आपके पास एक फॉर्मेट मिल गया है जिसके बारे में आप मॉडुलस निकाल सकते हैं। तो बताइए इसका मॉडुलस क्या आ जाएगा, मोड ऑफ z। मोड ऑफ z जो है 1 प्लस क्या होने वाला है, 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना है, 49, तो ये 50 आ जाएगा जिसको हम 5√2 भी लिख सकते हैं। तो ये तो था मॉडुलस के बारे में, लेकिन अगर आपको बोला जाता है कि इसका एम्पलीट्यूड निकाल लो, तो एम्पलीट्यूड निकालना भी बहुत आसान था। एम्पलीट्यूड ऑफ z, अगर हम इसका एम्पलीट्यूड ऑफ z निकालें, z जैसे मान लीजिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, तो आप इसका एम्पलीट्यूड निकालना चाहते हैं, तो एम्पलीट्यूड जस्ट एंगल आपको बताना होता है, तो tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x हो जाएगा, थीटा मिला। और मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो माइनस पाई प्लस थीटा और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो जस्ट माइनस थीटा। तो इसका एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x यानी कि 7/1। तो इसको आप सिर्फ tan इनवर्स ऑफ 7 ही लिखेंगे क्योंकि आप इसकी वैल्यू नहीं जानते हैं। तो एम्पलीट्यूड कोई बड़ी बात नहीं है, आप ओरली भी इसको कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि पहले क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट है तो उसको थीटा ही लिखना है, सेकंड में अगर कोई पॉइंट है तो पाई माइनस थीटा लिखना है, फोर्थ में अगर है तो माइनस पाई प्लस थीटा लिखना है, थर्ड में है तो फोर्थ में है तो माइनस थीटा लिखना है। आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में देख सकते हैं। 7 माइनस 5 आए हैं, ये आपका पहला ही पार्ट था। आपको इसका एम्पलीट्यूड निकालना। आप देखिए कौन से क्वाड्रेंट में है, x का तो पॉजिटिव है और y का नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा इसका, tan इनवर्स ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो थीटा तो क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू y अपॉन x यानी कि 5/7 आ गया। अब आप एम्पलीट्यूड लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जस्ट माइनस थीटा लिख देंगे। तो आंसर में आपका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 5/7 माइनस थीटा। तो आप बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं पहले पार्ट के, उसके सारे क्वेश्चंस सेम टेक्निक से कर सकते हैं एम्पलीट्यूड निकालने के लिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। ओके, इन्होंने बोला है आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में, z इक्वल टू क्या दिया है, z इक्वल टू 4 प्लस 3i साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2i साइन थीटा। और आपको बताना है कि ऐसी थीटा की वैल्यू बताओ जिसके लिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल हो जाए। तो हमने आपको पिछले लेक्चर में भी ये डिस्कस किया हुआ है कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में डिनोमिनेटर में
कॉम्प्लेक्स आई आता है तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेट करने का एक बहुत आसान सा प्रोसेस है, आप इसके कॉन्जुगेट से दोनों तरफ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका 4 + 3i अपॉन 1 - 2i साइन थीटा। तो आप इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 2i साइन थीटा हो जाएगा और यहाँ पे 1 + 2i साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ तक तो एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, कोई भी कर सकता है। अब देखिए ना 3i साइन थीटा है। अब आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 × 1 = 4 आएगा। 4 × दिस करेंगे तो 8i साइन थीटा आ जाएगा। 3i × 1 करेंगे तो 3i साइन थीटा आ जाएगा। 3 × 2 = 6 और i × i स्क्वायर तो -6 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ओके, अपोन में देखिए, अपोन में क्या होने वाला है a - b a + b, यानी कि a² - b²। तो 1 प्लस, क्योंकि i का स्क्वायर माइनस होता है तो प्लस आएगा तो 4 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। फिर से देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, साइन का स्क्वायर a + b a - b, तो a² - b² आता है, लेकिन i² जो है उसकी वैल्यू -1 होती है तो ये प्लस हो जाएगा। अब आप इनको असेंबल कीजिए कुछ इस तरह से कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ में रखिए तो 4 - 6 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये आ जाएगा 11i साइन थीटा। अपोन में ये जो टर्म है वो दोनों के यहाँ पे है तो 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, और ये इसके डिनोमिनेटर में भी है तो 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब क्वेश्चन ये है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होना चाहिए, प्योरली रियल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्योरली रियल, यानी कि इमेजिनरी पार्ट को क्या करना है आपको 0। 4 रियल, ठीक है, for the complex number to be real, for the complex number to be real, इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए? इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए? इमेजिनरी पार्ट जो है वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? 11 साइन थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या आना चाहिए? 0। ठीक है, अब नीचे वाला तो 0 में चला जाएगा, यानी कि साइन थीटा क्या आना चाहिए? दिस इंप्लाइज साइन थीटा क्या आना चाहिए? सिर्फ 0 आना चाहिए। और साइन थीटा 0 होता है कब? जब थीटा पाई के मल्टीपल में हो, यानी कि थीटा जो है वो क्या आना चाहिए? n पाई। n क्या है? n जो है वो कोई भी इंटीजर हो सकती है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको बोलना था वेदर दिस कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी प्योरली रियल इफ थीटा इज n पाई। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं। देखो, मान लीजिए थीटा की वैल्यू 180 डिग्री लिया तो ये 0 4/1 तो 4 आता है, मतलब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया? रियल हो गया। आप पाई के कोई भी मल्टीपल लो, आपको आंसर जो है वो रियल ही मिलने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 इज ओवर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 में क्या दिया है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है z = 3 + 5i, और आपको कुछ पॉइंट्स इन्होंने बताए हैं, उनको लोकेट करना है, उनको ड्रॉ करना है। तो पहले तो है इसका z ही बोला है, इसका z बार यानी कि इसका कॉन्जुगेट, तो इसका कॉन्जुगेट i को -i से रिप्लेस करते हैं तो 3 - 5i आ जाएगा। हो गया? -z, तो -z जो है वो क्या आ जाएगा? माइनस लगाना पड़ेगा तो -3 - 5i हो जाएगा। फिर z बार का माइनस, तो -z बार क्या आ जाएगा? 3 और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 5i। तो
तो ये चारों कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको लोकेट करना है और कहाँ पे, कार्टेशियन प्लेन में आपको इनको ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे, पहले देखिए हम बात करते हैं 3 + 5i की। तो 3 + 5i, x का 3 है 1 2 3, y का 5 है 1 2 3 4 5। तो ये पॉइंट आ जाएगा आपका 3 + 5i, ये आ गया। अब हम बात करते हैं z बार की। तो 3 - 5i, x का तो 3 रहेगा लेकिन y का -1 2 3 4 5, तो आपका ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो 3 - 5i जो है वो यहाँ पे आ गया। -z, इसका माइनस करेंगे ना तो ये आ जाएगा, x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है, तो 1 2 3 और अगेन आपको ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो -3 - 5i, ठीक है। ये जो पॉइंट है वो z का माइनस है, -z है। ये जो पॉइंट है वो क्या है, z बार है। ये जो पॉइंट है वो क्या है, z है। अभी हमारे को ये वाला पॉइंट और लोकेट करना है। तो x का -3 है, y का 5 है, तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे -3 + 5i, जो आपका क्या है, -z बार है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इन सब पॉइंट को ज्वाइन करें तो आपको एक स्क्वायर या रेक्टेंगल मिलेगा। अब आप ये चेक कर सकते हैं कि आपको स्क्वायर मिलेगा या रेक्टेंगल मिलेगा, क्योंकि देखो ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस अगर आप सब फाइंड करते हैं तो आप देखेंगे कि ये सब डिस्टेंस जो है वो आपके पास रहेंगे। देखो इन दोनों का डिस्टेंस क्या आता है, 5 और 5 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये तो हो गया 10। यहाँ पे देखो इन दोनों का डिस्टेंस कितना है, इन दोनों का डिस्टेंस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा आपका 6। तो ये अलग डिस्टेंस है, ये अलग डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस भी 10 रहेगा। तो आप बोल सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं, ये 5 यूनिट है, ये 5 यूनिट है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 10 है। ये 3 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, तो ये डिस्टेंस कितना है, 6 है। तो ये 6 है और ये आपका 10 है, तो ये आपको यहाँ पे रेक्टेंगल मिलने वाला है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, जो बहुत ही इजी वे में हो गया। चलिए अभी हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से आपको बोला है कि पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो पोलर फॉर्म जो होता है वो भी जैसे हम कार्टेशियन फॉर्म की बात करते हैं वैसा ही फॉर्म होता है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट देखते हैं। 4 के पहले पार्ट में क्या है, यहाँ पे आपको दिया है z = 4th का फर्स्ट पार्ट -1 + √3i, और आपको इसको क्या करना है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम कार्टेशियन फॉर्म लिखते हैं तो हम x और y लिखते हैं। तो पोलर फॉर्म में आपको क्या लिखना होता है, r और थीटा लिखना होता है। r क्या है, हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। r जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का 0 0 से डिस्टेंस होता है। थीटा क्या है, थीटा जो है वो एंगल है, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, मेजर एंटी क्लॉकवाइज। ओके, हम आपको पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले आप इसको क्या कीजिए, लोकेट कीजिए। तो ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, x का तो है नेगेटिव और y का कितना है, y का है पॉजिटिव। तो x का -1 है, ये √3 है, तो ये पॉइंट आ जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालेंगे तो ये जो डिस्टेंस रहेगा वो आपका r रहेगा, और ये जो एंगल है जो x एक्सिस के साथ मेजर करते हैं ये वाला आपका रहेगा थीटा। तो आपको क्या करना है, r निकालना है और थीटा निकालना है। तो r जो है हमने पहले भी बताया है, इसका मॉडुलस जो रहता है वही r रहता है। तो इसका मॉडुलस कितना आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो ये √4 मतलब ये 2 यूनिट आ जाएगा। आपको r कितना मिल गया, 2 मिल गया। अब आपको क्या निकालना है, थीटा। कैसे निकालेंगे, थीटा निकालने का आसान सा तरीका है, पहले ये निकाल लीजिए। तो देखो वो कैसे मिलेगा हमारे को, ये डिस्टेंस 1 है, ये डिस्टेंस कितनी है, √3 है। अगर मैं इसको x नाम दूँ तो 10x क्या आ जाएगा मेरे पास, 10x आ जाएगा p/b यानी कि √3। तो x कितना मिला, π/6, π/3 यानी कि 60 डिग्री मिला। लेकिन मुझे तो ये चाहिए, तो 180 में से माइनस कर दो, तो थीटा आपका क्या हो जाएगा, π - π/3, 3π - π, तो ये आ जाएगा आपका 2π/3।
तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास आर भी है, थीटा भी है, तो इसका पोलर कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपके पास? पोलर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? बोलो। पोलर कोऑर्डिनेट हो जाएगा यहाँ पे आर और थीटा। आर कितना है? 2, थीटा कितना है? 2π/3। तो ये हो गया आपका आर और थीटा। सिमिलरली आप सेकंड क्वेश्चन को देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? इसी के ही सेकंड पार्ट में क्या है? सेकंड पार्ट में है माइनस का आई। अब आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है? आर और थीटा में। तो देखिए, सबसे पहले आप इसको क्या कीजिए? लोकेट कीजिए कि ये पॉइंट आएगा कहाँ पे। तो माइनस का आई है, मतलब 1 यूनिट है नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, ये यहाँ पे है। तो ये है आपका माइनस का आई, यहाँ पे आएगा। अब आपको यहाँ से चलना है, तो यहाँ से चलेंगे तो ये इस तरह से आप चलेंगे, ठीक है। तो ये 90, 90 और 90, तो थीटा आपका कितना हो गया? थीटा आपका 3π/2 हो गया, यानी कि 270। आर कितना है? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर आप इसका मोड निकालें तो आर जो है वो आपका 1 है। तो इसका पोलर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? आर और थीटा, यानी कि 1 और 3π/2, जो इससे भी इजी वे में आपने किया, ठीक है। चलो अभी इसके और भी पार्ट हैं, अगला पार्ट देखते हैं। अगले पार्ट में क्या है? इसका सेकेंड पार्ट देखो। सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट में क्या है। थर्ड पार्ट है इसका आपके पास यहाँ पे z = -1, इसका थर्ड पार्ट, ठीक है। अब आप इसको फिर से लोकेट कीजिए। -1 कहाँ पे आया? -1 आएगा आपका कहाँ पे? एक्स एक्सिस पे, ये -1। तो आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? ये वाली। तो r आपका हो जाएगा 1। थीटा मेजर करेंगे तो थीटा ऐसे रहेगा, तो थीटा कितना हो गया आपका? 180, मतलब पाई, और r कितना है? 1। तो पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है? r और थीटा। r कितना है? 1 और थीटा कितना है? पाई। तो ये हो गया आपका इसका पोलर कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट इसी में ही देखो, अगला है आपका फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर पे है 1/1 + i। आपको इसको पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है। खास बात क्या है? यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, तो आपको पहले इसको क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट करना पड़ेगा डिनोमिनेटर से। तो क्या करना होता है उसके लिए? बस कुछ नहीं करना है, इसके कॉन्जुगेट से इसको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 - i से आपने मल्टीप्लाई किया, तो 1 इंटू दिस करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है? 1 - i अपॉन a + b, a - b। तो a² - b² होता है, i का स्क्वायर -1 होता है, जिसकी वजह से कितना आ जाएगा? 2। तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या मिला? 1 - 1/2 i मिला। अब आप इसको लोकेट कीजिए। तो लोकेट करेंगे तो किस तरह से ये आपका कौन से क्वाड्रेंट में आने वाला है? y नेगेटिव है और x पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आने वाला है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप इसको लोकेट कीजिए। तो x का 1/2, y का 1/2, ये पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा 1/2 - 1/2 i आ जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये आपका क्या रहेगा? r रहेगा। और आप ऐसे भी बोल सकते हो, मान लीजिए z 1/2 - 1/2 i है, तो आप इसका मोड निकाल लो ना, वही तो r होता है। तो मोड क्या हो जाएगा? 1/2 का स्क्वायर, 1/4, 1/4, तो 2/4, यानी कि 1/2 आएगा रूट में, जिसका मतलब है 1/√2। तो आपको r कितना मिला? 1/√2। अब आपको थीटा भी चाहिए। थीटा हम क्या करते हैं? ये वाला एंगल निकाल लें, फिर हम क्या करेंगे? 2π में से माइनस कर देंगे। तो ये वाला डिस्टेंस 1/2 है, ये वाला डिस्टेंस भी 1/2 है। तो आपका यहाँ पे ये एंगल अगर हमने नाम दिया x, तो tan x आपका क्या आ जाएगा? p/b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 1/2/1/2, जो क्या आता है? 1। तो x क्या है आपका? π/4, 45। लेकिन आपको तो थीटा चाहिए, तो थीटा क्या हो जाएगा? 2π - x कर देंगे, तो 2π - π/4, तो 8 - 1, 7π/4। अब देखिए ना, थीटा मिल गया 7π/4, r आपके पास है 1/√2। तो आपका पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है? r और थीटा। r कितना है? 1/√2, और थीटा कितना है? 7π/4।
आर कितना है 1/√2 और थीटा कितना है 7π/4 है। हो गया आपका पोलर कोऑर्डिनेट। तो इस तरह से अभी आपके पास 2 एग्जाम्पल और है, वो भी देख लेते हैं उनको कैसे करना है। ओके, अगला एग्जाम्पल देखते हैं 4th नंबर पे एग्जाम्पल में क्या है। यहाँ पे दिया है 4th वाला हो गया हमारा। 5th वन देखिए, 5th में क्या है 1 + 2i/1 - 3i। आपको इसको पोलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है क्या कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसमें डिनोमिनेटर में आई फॉर्मेट में कुछ आ रहा है तो हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे? इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके। तो पहले आप क्या कीजिए, z = 1 + 2i/1 - 3i है। आप इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कीजिए, तो 1 + 3i/1 + 3i ऐसा हो गया। अब a - b a + b, तो आप जानते हैं कि ये आपका हो जाएगा a² - b²। 1 का स्क्वायर तो 1, 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ जाएगा आपका 10, क्योंकि i² आपका -1 होता है। इनको मल्टीप्लाई करो, 1 × 1 1 + 3i + 2i और 2 × 3 6 i × i² तो -6 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे -5 + 5i/10 है, तो इसके डिनोमिनेटर में भी 10 है, इसके में भी 10। तो ये हो जाएगा आपका -1/2 + 1/2i। अब सिर्फ आपको ये देखना है, अभी हमने देखो इसका मोड तो थोड़ी देर पहले हमने निकाला हुआ है, 1/√2 आता है, इधर निकाला था। तो इसका मोड क्या आ जाएगा, मोड ऑफ z जो है 1/√2 आने वाला है। सिर्फ हमारे को देखना है कि थीटा क्या आएगा। तो थीटा के लिए हमारे को इसको लोकेट करना पड़ेगा। तो आप इसको लोकेट कीजिए कि ये पॉइंट है कहाँ पे, 2nd क्वाड्रेंट में है, और 2nd क्वाड्रेंट में आपका ये पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। आपने थोड़ी देर पहले देखा ये एंगल π/4 आता है, तो आपका थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा आपका π - π/4, जो कितना होता है 4 - 3π/4 होता है। तो आपके पास r भी है, आपके पास थीटा भी है। तो पोलर कोऑर्डिनेट क्या हो गया इसका, r और थीटा, और r क्या है 1/√2 और थीटा क्या है 3π/4 है। तो r भी आपके पास है, थीटा भी आपके पास है। तो ये था आपका 5th वन। ठीक है, अगला पार्ट देखिए 6th में क्या है। 6th वन पार्ट जो है उसमें क्या है, चलिए जी 6th वाला पार्ट देखते हैं। 6th वाले पार्ट में है 1 प्लस, पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 7i/2 - i का स्क्वायर करना। अब आपको इसको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है पोलर कोऑर्डिनेट में। सबसे पहले तो आप इसको स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखेंगे, उसके बाद ही आपका ये पोलर कोऑर्डिनेट बन पाएगा। तो देखिए पहले तो इसको ओपन कर लीजिए, 1 + 7i, 2 का स्क्वायर 4, i का स्क्वायर -1 - 4i, ये हो गया। तो ये हो जाएगा 1 + 7i/3 - 4i। अब आपको इसके डिनोमिनेटर में से कॉम्प्लेक्स नंबर को i को हटाना पड़ेगा। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, 3 + 4i/3 + 4i से इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट से। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 1 × 3 1 × 4 तो 4i 21i, और दिस इंटू दिस -28 आएगा। क्यों? क्योंकि 7 4 जा 28, i × i² जो -1 होता है। अगर आप इन दोनों को a + b a - b करें तो यहाँ पे 25 आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -25 + 25i/, में है 25, जो बहुत ही इजी वे में आपने देखा आपका बहुत ही इजी कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। बस आपको इसको लोकेट करना है। तो लोकेट कीजिए, लोकेट करेंगे तो आप पाएंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका 2nd क्वाड्रेंट में है।
और ये एंगल आप बोलें कि अगर ये एंगल x है, देखो इनका अगर आप मॉडुलस निकालें, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपने मॉडुलस निकाला तो √2 आता है। मोड ऑफ z क्या आता है, 1 स्क्वायर तो √2 आता है। तो इसका मॉडुलस हो गया √2। थीटा क्या हो जाएगा, ये वाला, ये 1 है, ये 1 है तो π/4 हो जाएगा। तो आपको तो ये वाला एंगल चाहिए, तो पाई माइनस π/4 आप करेंगे तो ये आ जाएगा 3π/4। फिर से ये 1 है, ये 1 है तो tan थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा जो है π/4, लेकिन आपको मतलब x π/4, तो ये एंगल चाहिए। आपका पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, r और थीटा। r कितना है √2 और थीटा कितना है 3π/4 है। तो हम इस लेक्चर में यहाँ तक ही रखते हैं और इसके आगे वाले लेक्चर में इस एक्सरसाइज को हम पूरा कर लेंगे। ओके।